मंत्री रणजीत सिंह वर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो आप लोगों की सेवा में कांग्रेस पार्टी ने बड़े सोच विचार करके आपके सामने दिया है, एक ईमानदार प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जी और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे युवा साथियों, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाता ने अपना परिचय दिया और पूरी हिमाचल की जनता ने इस विधानसभा में, जो कि हमारे 34 विधायक थे, 34 से बढ़ाकर 38 किया और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। क्या ये भगवान का ही शुक्र है और हिमाचल की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस लोकतंत्र को आपने हिमाचल प्रदेश में जीवित किया है, वो लोकतंत्र भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। जो सरकार 11 दिसंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश की आम जनता से आशीर्वाद से चुनकर आई, उसको गिराने का प्रयास ऑपरेशन लोटस के माध्यम से किया गया और जयराम ठाकुर जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि किसी न किसी प्रकार से ये सरकार गिरे। और जब सरकार पर मुसीबत थी, 28 तारीख को जब हमारा बजट पेश होने जा रहा था, 29 तारीख को वो गवर्नर साहब के पास सुबह 7 बजे ही चले गए। रात को उनको नींद नहीं आ रही हो गई, लेकिन हिमाचल के देवी देवता, हिमाचल की जनता और भगवान के आशीर्वाद से जो सुबह 29 तारीख को 7 बजे गवर्नर साहब के पास गए, 30 तारीख पहली के एक फैसले ने हिमाचल प्रदेश के आम लोगों की सरकार को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि जो 6 विधायक थे जो हमारे साथ हमेशा सौदा करते रहते थे, मैंने उनके विधानसभा क्षेत्र में सभी कार्य किए क्योंकि वो कांग्रेस के विधायक थे। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि वो इस तरह पार्टी को धोखा देकर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे। उसके बाद आज 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं। हमीरपुर की जनता को ये बताना है कि ये 3 उपचुनाव में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव क्यों होने जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। ये 70 साल जब से देश आजाद हुआ है, ऐसा पहला उदाहरण मिला जहां इंडिपेंडेंट विधायक, आजाद विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठते हैं, कहते हैं कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। हाई कोर्ट में अपील देते हैं कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। अगर कांग्रेस पार्टी ने आपका काम नहीं किया, आपको मान सम्मान नहीं दिया, तो आप कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देते और भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ जाते। आप तो आजाद थे, आप पर कोई विप लागू तो होता ही नहीं था, आप डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं के दायरे में आते ही नहीं थे। क्या कारण है, आपने सोचा इसको कि आजाद विधायक जिसे हमीरपुर की जनता ने इसलिए चुनकर भेजा कि ना उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला, ना बीजेपी के पक्ष में वोट डाला, और ये कहा कि ये एक आजाद उम्मीदवार है, जिसकी भी सरकार आएगी, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं पता था कि किस पार्टी की सरकार आनी है,
वहां कांग्रेस की सरकार आएगी, जिस भी पार्टी की सरकार आएगी, हमारा आजाद विधायक उस काम को करेगा। और मैंने यहां सबसे पहली रैली यहां की, जो मांगा मैंने दिया। क्यों? हमीरपुर मेरा घर है, मेरा जिला है। और फिर जुलाई से जनता का हित उसके सामने नहीं था, धन हित उसके सामने था। हमेशा आकर टेंडर्स की बात करते रहते थे और जो विधायकी था उसका रोब दबाकर अधिकारियों पर दबाव डाला जाता था। मैंने कभी बुरे मन से यह नहीं सोचा था कि मेरे जिले के 3 विधायक अपने जिला से ही बगावत कर देंगे। मुकेश अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि यहां मुख्यमंत्री को क्यों ऐसा करते हैं। जनता नहीं करती, जनता हमेशा सही फैसला करती है, लेकिन जो जनता के बोर्ड से चुनकर जाते हैं वो उनकी भावनाओं को राजनीतिक मंडी में बेचते हैं। और इस क्षेत्र का विधायक भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मंडी में बिका है। वो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हराकर आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव 3.5 साल के लिए हो रहा है। 3.5 साल हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हमारा ईमानदार प्रत्याशी हमारे पुष्पिंदर वर्मा जी आपके सामने हैं, आप इन्हें जिताइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमीरपुर के हर क्षेत्र में अभी भी विकास हो रहा है और उस विकास में और तेजी लाई जाएगी, ताकि एक सच्चा सेवक, एक सच्चा प्रतिनिधि आपके रूप में कार्य करेगा। अब ये इतिहास ऐसा रचा गया, 3 आजाद विधायक कहते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया इसलिए हम इस्तीफा दे रहे। मान लीजिए गलती से ये जीत गए तो सरकार किसकी है? पूर्ण बहुमत की। फिर कौन आपके काम करेगा? फिर कौन आपके काम करेगा? तो ये जो जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य ये बिके हुए प्रत्याशी ने यहां से किया है, उसको सबक सिखाने का वक्त आया है। जयराम ठाकुर जी बार बार कहते हैं, यहां भी नॉमिनेशन में आए, कहा ये 3 सीटें हम जीतेंगे, 4 सीटें तो आप हार चुके हैं। ये 3 सीटों में मैंने सबसे शक्तिशाली प्रत्याशियों को उतारा है। और एक ध्यान देते जो मैटर हमारा कोर्ट में है, मैं उनको बताना चाहता हूं, जयराम जी अगले 3.5 साल तक हम जनता की सेवा में काम करते रहेंगे और ये 3 चुनाव हम लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ेंगे। आज नामांकन का दिन आने वाले समय में हम इसे और गति प्रदान करेंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जयराम ठाकुर जी भूल जाते हैं, जब बजट 70 था और बजट पास हुआ, किस तरह विधानसभा के अंदर आकर आपने अध्यक्ष महोदय की कुर्सी को पैरों से धक्का दिया, कागज फाड़े और हमारी जो एक पिटीशन है जिसमें 9 विधायक अध्यक्ष के सामने, हमारी पिटीशन हमने अध्यक्ष के सामने अनुरोध किया है कि इन 9 विधायकों पर जल्दी फैसला होना चाहिए। अध्यक्ष किस प्रकार फैसला करते हैं ये तो उनके विवेक पर निर्भर रहता है, और ये सभी भाजपा के 9 विधायक हैं। अगर कहीं डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो इन 9 विधायकों में से 2-3 ही जीत कर आएंगे, बाकी कोई जीत कर भी आएंगे। तो ये जो सरकार बनाने के सपने हैं, विधानसभा परिसर में जो गुंडागर्दी का नंगा नाच इन 9 विधायकों के द्वारा खेला गया है,
हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रिमंडल के जगत सिंह नेगी जी ने उसमें अपील दायर की है। हमने कहा इस एप्लीकेशन पर भी जल्दी फैसला होना चाहिए। 36 हमारे पास और है, और जयराम जी के जो भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक अगर चुनावों में गए अगले 6 महीने में, तो हमारी संख्या 36 से 50 पहुंच सकती है। 3 लोग हैं, तो इसलिए ये जयराम ठाकुर जी, ये धमकाना बंद कर दो कि 3 हमारे सीटें जीतने के बाद सरकार गिर जाएगी। ये हिमाचल की जनता है, हिमाचल के गरीब किसान की जनता है, आम लोगों की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है। इसको धमकाना आप बंद कीजिए। और मैं ये भी कह सकता हूं, जब हम महिलाओं को 1500 रुपया दे देंगे, तो चुनाव आयोग के पास जयराम ठाकुर जी और उनके मंत्रिमंडल के सभी लोग उसके पास चले गए। कहा फार्म भरने से रोकिए। मैं बार बार इस मंच से कहता था कि कोई बात नहीं, मैं चुनाव की दृष्टि से कोई काम नहीं करता। और आपको ये जानकर खुशी होगी, पिछले कल उन्ना में 8000 महिलाएं जिनके फॉर्म ठीक थे, उनके अकाउंट में 4545 रुपया आ चुका है। एक बार सुखू जी, और यहाँ मीरपुर की हमारी महिलाएं हैं, आपके अकाउंट में भी इस 25 तारीख को हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर उनके अकाउंट में भी 4500 रुपया जो हमारा ज्वालामुखी में कार्यक्रम हो रहा है उस समय आएगा। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं कोई काम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करता। हमने ओपीएस दी, हमारे चुनाव 2027 में है। हमने 1500 रुपए के लिए जयराम ठाकुर जी ने रोक लगाई, तो उस रोक के बाद विधानसभा के चुनाव खत्म हुए। मैंने पहला फैसला किया कि मैंने मंच से हिमाचल की जनता को वादा किया है, अप्रैल का भी 1500 देंगे, मई का भी 1500 देंगे, जून का भी 1500 देंगे, और 4500 रुपया आज उन्ना की महिलाओं के अकाउंट में, शिमला की महिलाओं के अकाउंट में, मंडी की जयराम ठाकुर जी की महिलाओं के अकाउंट में चला गया है, चला गया उनके। वो कुछ इसलिए इस क्षेत्र के विधायक के बारे में कुछ जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अभी एक नॉमिनेशन में और जाना है, और पूरब विधायक है, उसके बारे में जरूर बोलना। पूरब विधायक के प्रेरणा स्रोत राजेंद्र राणा जी। कौन प्रेरणा स्रोत? जिस पूर्व मुख्यमंत्री धूमल की आशीर्वाद से वो कदम दर कदम सीढ़ियां चढ़कर गए, धनवान बन गए, उनको भूल गए। तो प्रेरणा स्रोत कौन? माफिया। और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा खनन माफिया अगर कोई है तो इस क्षेत्र का पूरा विधायक आशीष शर्मा है, जिसने आपकी संपदा को लूटा है। उन्होंने इतनी खड्डे खाली कर दी कि बड़ा पत्थर नजर ही नहीं आता। ये खनन क्या है? ये खनन क्या है? इसको भी समझाना बहुत जरूरी है। ये एक परमिशन ले ली जाती है और पूरी खड्ड रातों रात खाली कर दी जाती है। करोड़ों रुपए की आय होती है। एक नहीं, 5-6 क्रशर पूरे हमीरपुर क्षेत्र में उनके नाम पर है। मैंने थोड़ी सख्ती की तो इन्हीं के एक घर के कर्मचारी ने मुझे फोन करके बताया कि साहब, ये थोड़ा थोड़ा पैसा तो बांटते हैं, आपको बांटते हैं, और उसके बाद रात दिन जब क्रशर चलते तो करोड़ों रुपया उससे कमाते हैं। मैंने कहा ये जनता का पैसा ऐसे लुटने नहीं दिया जाएगा। और जो प्रेरणा स्रोत है उसे अच्छा होता पूर्व मुख्यमंत्री धूमल साहब को बनाते, जिनके सहारे आपने ये धन कमाया। उनको भूल गए, उनका नाम भी याद नहीं रखा, तो कुछ दिनों बाद जो उनके प्रेरणा स्रोत है उनका नाम भी ये विधायक नहीं याद रखेंगे, क्योंकि मेरे से अच्छा से कोई नहीं जानता।
कहा मेरे कोई काम नहीं हुए। हमीरपुर में चीफ इंजीनियर का ऑफिस मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद मंडी से मैंने यहां शिफ्ट किया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक्शन का ऑफिस मैं यहां लेकर आया। आपका ट्रांसपोर्ट का स्टेट का अपीलेट अथॉरिटी का ऑफिस मैं यहां लेकर आया। बस स्टैंड मैं यहां शुरू कर रहा हूं। कितने योजनाएं हैं। अगर आप पुष्पिंदर वर्मा जी को आशीर्वाद देंगे, जो ये कहेंगे वो काम मैं करूंगा, तो क्या आप आशीर्वाद देंगे? मैं यही कहते हुए कि ऐसा आदमी जो सिर्फ आपके वोट को राजनीतिक मंडी में बेच चुका है, ऐसे बिके हुए प्रत्याशी को आपने दोबारा चुनकर नहीं भेजना है। ये लड़ाई जनबल की धनबल से है। इस लड़ाई में जनबल को जीतना होगा। धनबल को हाथ खड़ा करके दे, धनबल को। और पुष्पिंदर वर्मा जी के लिए आप एकजुट होकर कार्य करिए। मैं आपको वादा करता हूं, जो कुछ कहेंगे मैं वो सारे काम करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।